बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। वाल्मीकि मुनि ने जब सूचना प्राप्त करी कि राम जी आए हैं तो आश्रम छोड़कर भगवान को स्वागत में लेने के लिए आए। भगवान ने प्रणाम किया वाल्मीकि मुनि जी को, बार बार कहा मुनिवर एक निवेदन है, कहिए। आश्रम में चलिए, सत्संग करेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। राम जी गए, बैठे, निवेदन किया, मुनिवर एक निवेदन है, यदि आप स्वीकार करें। क्यों? तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम रे हाथा। अरे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं और आप सारे ब्रह्मांड की बात को जानते हैं। अब देखिए परस्पर सत्संग हो रहा है। मुनिवर कहते हैं राम जी क्या कह रहे हो? अरे राम जी आप कौन है पता? राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, तिन 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 गगम। परस्पर एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी जग पेखन तुम देखन हारे, 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 विद हरि शंभु न चावन हर शंभु न चावन हारे, देहु न जानहि मरम तुम्हारा, देहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। राम जी मैं जानता हूँ क्या? सोई जानई जय देव जनाई, सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हीं हुई जाई, जानत तुम्हीं हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। बहुत प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए वाल्मीकि जी कहते, राम जी ने कहा मुनिवर निवेदन है, इससे आगे अब कुछ मत कहिए। क्यों? अरे मर्म खुल जाएगा, लीला नहीं हो पाएगी। मुनिवर आपको मालूम है मुझे तो लीला करनी है, मैं अवतार लेकर के आया हूँ। वाल्मीकि जी कहते हैं मुझे मालूम है क्या? नरतन धरे संत सुर काजा, नरतन धरे संत सुर काजा, करऊ कहऊ करऊ जस प्राकृत राजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। हाँ मैं समझ गया कि आप लीला में आए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा। राम जी ने कहा मुनिवर अब आप मेरी सुनिए। क्या? मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है और 14 वर्ष वन में रहना है। अब आप मेरा मार्गदर्शन करें कि हम रहें कहाँ। वाल्मीकि जी ने कहा मुझसे पूछते हो आप कहाँ रहें? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, वो बताइए क्या? पूछो मोहि गिराऊं का, मैं पूछत सकुचा, जहाँ ना हो तहाँ देव तुम्हें दिखावो। अरे वाल्मीकि जी ने कहा पहले राम जी आप बताइए, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं, मैं पहले आपसे पूछता हूँ क्या कि आप कहाँ नहीं हैं? क्यों? बाबा शिव ने प्रमाणित किया हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान भोलेनाथ तो आरंभ में ही कह चुके हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। वाल्मीकि जी कहते हैं आप मुझे बताइए कि आप जहाँ ना हो वो स्थान हम आपको बता दें। राम जी ने निवेदन किया कि मुनिवर, हम देवताओं के हित के लिए देह धारण करके आए हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी सुनो, यदि आप पूछते हो। बहुत सुंदर वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान बताए रहने के। कितने? 14। कुछ स्थानों का वर्णन हम करेंगे। वैसे तो बहुत सुंदर हैं सारे स्थान, लेकिन कुछ प्रमुख स्थान जो वाल्मीकि जी ने बताए राम जी को सुनो। वाल्मीकि जी कहते हैं सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। राम जी मैं आपको ठहरने के स्थान बता रहा हूँ। पहला स्थान वाल्मीकि जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होय न पूरे, भरहि निरंतर होय न पूरे, दिन के ही तुम कहें ग्रह रूरे। दिल के लिए तुम कहो ग्रह। राम जी जो आपकी कथा सुन सुन करके अघाए नहीं, मानो जिस प्रकार नदियां सारी नदियां समुद्र में जाती हैं और समुद्र सबको समाहित करता है, लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार राम जी जो आपकी कथा के प्रति आपकी कथा को सुने और सुनते सुनते अघाए नहीं, उसके आप हृदय में निवास करिए। गोस्वामी जी ने तो लिखा भी है, राम कथा जे सुनई अघाई, राम कथा जे सुनई अघाई। राम कथा जो सुन करके अघा जाता है ना, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। देखो हमारे आपके जीवन में कई बार होता है, जैसे कोई पुस्तक आप पढ़ लो, कोई पुस्तक आप पढ़ लो, कोई पिक्चर कितनी बार भी देखो आप, तो एक बार दो बार देखने के बाद उससे मन भर जाएगा। लेकिन भैया जो वयोवृद्ध लोग हैं उनसे पूछिए आप, इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई में कितना रस है, और जितने बार उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा रस बढ़ता जाता है। कोई कहता है हमने 108 पाठ कर लिए, कोई कहता है मेरे बाबा 50 वर्ष से रामचरितमानस का गान कर। अच्छा, पूज्य गुरुदेव भगवान कल आए थे, पूज्य गुरुदेव भगवान को 50 वर्ष से ज्यादा हो गया राम कथा कहते हैं, 50 वर्ष से ज्यादा हो गया, और आज भी उसी आनंद के साथ कथा कहते हैं। वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कई विदेश से आप आए महाराज जी के लिए कथा गाने के, तो महाराज जी ने कहा कि हम विदेश में कथा गा तो देते, लेकिन एक समस्या है। क्या? वो जो महाराज जी के साथ दंड रहता है ना, दंड, वो नारायण स्वरूप है। महाराज जी कहे ये जो दंड है इसको समुद्र पार ले जा नहीं सकते। हमने कहा महाराज जी ये तो समस्या है, नहीं तो आपको सारे विश्व में जाकर के कथा गानी चाहिए। तो हमसे कह रहे कि हम नहीं जा पाएंगे, तुमको भेज देंगे कथा गाने के लिए। तो हमने कल भी चर्चा कर रहे थे। कहने का मेरा मतलब है ये राम कथा इतने आनंद की, कल मैं बता रहा था आपको, ये प्रेम गाथा है साहब, प्रेम गाथा। अच्छा, प्रेम किसी से करो, कितने भी समय तक करते रहो, उसका कोई पार है क्या? नहीं है, प्रेम का कोई पार नहीं। प्रेम का पार होता तो ये रामचरितमानस से एक दो बार सुन करके लोग कहते अब तो हो गया था, परिपूर्ण हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम रहो गृह रूरे। पहला स्थान बताया कौन सा, जहां पर हम और आप बैठे हैं। कहां? भगवान के कथा स्थल पर। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, लोचन चातक जिन कर राखे, रहई दरस जल धर अभिलाष। निद रही सरित संधु सर भाई, रूप बिंदु जल होय सुखारी। अरे जो आपके दर्शनों के लिए जिनके नेत्र हमेशा लालायित रहते हैं, राम जी आप उनके हृदय में निवास करिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसन जी जास। जो आपके नाम का यश गान करने के लिए आतुर रहता है, जो आपका गान करना चाहता है, राम जी आप उसके हृदय में निवास करिए। और जो मैंने आपसे निवेदन किया था, वो वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम जी आप कहाँ रहिए पता? तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद भोजन दर। जो आपको निवेदन करके प्रसाद पा करके स्वयं पाए, जो आपको निवेदित करके स्वयं धारण करे वस्त्राभूषण, राम जी आप उसके हृदय में निवास करिए। शीस नवई सुर गुरु तुझे देखी। जो ब्राह्मणों को देखकर, गुरुजनों को देखकर प्रणाम करता हो, उसका शीश झुकता हो, आप ऐसे लोगों के हृदय में निवास करिए। और नित्य कर नित्य कर ही राम कर पूजा, राम भरोसे हृदय में दूजा। राम जी जो नित्य आपकी सेवा करे और केवल एक ही भरोसा रखे, क्या? कि हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जिसको केवल आपका ही भरोसा है, राम जी आप उसके हृदय में निवास करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जो चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसऊं तिनके मन मान। अरे जिनके पैर आपके तीर्थों के लिए बढ़े, तीर्थों में जाकर के आपकी महिमा का श्रवण करें, दान करें, ऐसे लोगों के मन में निवास करिए। और क्या कहा? मंत्र जाप नित्य कपई तुम्हारा, मंत्र जाप नित्य जपई तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवार। जो नित्य आपके नाम का आश्रय लेकर के आपके परिवार की सेवा में रहे, राम जी आप उसके मन में हृदय में निवास करिए। क्योंकि राम जी ने स्वयं भी कहा है, आगे आएगी कथा नवदा भक्ति में, भगवान सबरी मैया को उपदेश दे करके कहते हैं, 5वीं भक्ति में, नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति राम जी बताए, तो 5वीं भक्ति में राम जी ने कहा है कि हे सबरी अम्बा, जो मेरे नाम का जाप करेगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, पंचम भजत सुवेद प्रकाशा। जो मेरे मंत्र का जाप करेगा और मुझ में विश्वास करेगा, मैं उसके हृदय में निवास करूंगा। क्योंकि बिनु विश्वास भगत नहीं, तहि बिन द्रवई न राम। विश्वास करना पड़ेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जमाई देव बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाई सेवै सन्मानी। राम जी
जो आपसे अधिक अपने गुरु को समझे उसके हृदय में जाकर के निवास करिए। और राम जी एक बात बताएं, आप किनके हृदय में जाओ? राम ने कहा बताओ। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। राम जी जो भी कर्म करे, जो कल महाराज जी चर्चा कर रहे थे कि जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो। अब भगवान को तो वही कर्म अर्पण किया जा सकता है जिसको भगवान स्वीकार करें। इसका मतलब भगवान को केवल सत्कर्म ही अर्पण किया जाएगा। आगे बहुत सारे स्थान बताए, काम कोह मदमान न मोहा। हालांकि ये तो केवल भगवान की कृपा से ही संभव है, ये विकार तो सबके अंदर है। बस केवल इतना है कि जो सत्संग और कथाओं में आता जाता रहता है तो भगवान की कृपा से उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है, तो बचा रहता है। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसो तिनके मन माही। राम जी जो केवल आप पर ही भरोसा रख करके जीवन यापन करता है उसके मन में निवास करिए। और भी आगे कई स्थान बताए, जननी समझाने पर नारी, पर धनु पराव बिसते बिस भारी। कई स्थान 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए। और कहा राघव जाई न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। अरे जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, केवल आपसे उसका प्रेम बना रहे। बसहु निरंतर तासुमन सोरा और जगे, जाए न चाहिए कबहु कछु। जरा विचार करिए कि हम जरा 5 मिनट भगवान का अगर भजन कर लें बैठ के तो लगता है कि अरे हम तो मांगने के अधिकारी हो गए, भगवान से तो मांगे ही लें। और रोज मांगते हैं कुछ ना कुछ, रोज एक इच्छा पूरी होती है उसके साथ में 100 इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। और गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं जाए न चाहिए कबहू कुछ, किसे नहीं चाहिए? केवल एक ऐसा है भगवान का भक्त जिसे कुछ नहीं चाहिए। किसको नहीं चाहिए? कल केवट ने कहा था अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप साक्षात आकर के कृपा करी तो अब मुझे क्या चाहिए? आज नाथ में काह न पावा, केवट कह रहा है। देखो कितने अभाव में रह करके केवट कहता है। और हमको भगवान सब कुछ देता है लेकिन रोज कुछ न कुछ चाहिए। स्वभाव है हमारा मांगने का, मांगते ही रहते भगवान से। अच्छा जब केवट ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने विमल भक्ति दी। और जीवन में सब कुछ पाना सरल है, भगवान की भक्ति पाना कठिन है। हम भगवान की भक्ति तो मांगते नहीं, भगवान को भगवान से मांगते नहीं, केवल भगवान ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, सारा जीवन मांगते ही रहते। भगवान भी देते रहते कि बने रहो भिखारी, तुम मांगते रहो, हम देते रहेंगे। सुंदर सत्संग के बाद वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप लीला में हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ठहरने का स्थान पूछा है आपने तो राम जी चित्रकूट गिरि करहु निवास सो, अरे जाकर के चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम जी आप चित्रकूट में जाकर के निवास करिए, मंदाकिनी मैया बह रही है और वहां पर जाकर के निवास करिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते